वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए हम सब प्रभु यीशु मसीह से आज हम सब सीखेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मरने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा कहें ए पिता इन्हें, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के अपराधों को क्षमा कर दिए। हालेलुया हालेलुया। तो आज हम सब मत्ती के सुसमाचार में आज हम सब प्रभु यीशु मसीह के एक एक वचन को सुनेंगे। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह आज हमसे क्या कहने जा रहे हैं, आज उनके वाणी को सुनेंगे। हालेलुया। सुनकर क्या करेंगे, सुनकर क्या होगा, उसके अनुसार चलना ही पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। कभी कभी हम लोग गाते हैं ना, कैसे गाते हैं याद रखना। जीवन बिताया पापों में, क्या पाया निराहों में। जीवन बिताया पापों में, क्या पाया निराहों में। जीवन बिताया जीवन बिताया जीवन बिताया पापों में। जीवन बिताया जीवन बिताया जीवन बिताया पापों में, क्या पाया ये निराहों में। क्या पाया निराहों में। छोड़ो अंधेरे राहों को, छोड़ो अंधेरे राहों को। थाम यीशु के हाथों को, थाम यीशु के हाथों को। हालेलुया हालेलुया। अपने अंधेरे कारों के छोड़कर, अपनी बुराइयां, बुरी आदत, बुरी नशा, बुरी इच्छाओं के छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के हाथ को पकड़ना होगा। हालेलुया हालेलुया। किसके हाथ के पकड़ना है, प्रभु यीशु के हाथ। हमें यीशु के हाथ को पकड़ना है। हालेलुया हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते अध्याय 6 वाक्य 14 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया हालेलुया। अब इस समय चालीसा काल करीब आ चुका है ना। अब चालीसा काल की तैयारियां हो रही है, जैसे क्रिसमस की तैयारी होता था कि नहीं, बड़ी खुशी के साथ में होता था। अब इस समय हम सबों को प्रभु यीशु मसीह के चालीसा काल में हम सब प्रवेश करने की तैयारी में बनाए। हम लोगों की तैयारी क्या करना है, अपने पापों को हम सबों को याद करना है। हालेलुया हालेलुया। इस समय हम सब अपने पापों को याद करेंगे। जिन लोगों के पास गुस्सा और क्रोध से भरे हुए हैं, एक दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, एक दूसरों को क्षमा नहीं कर सकते हैं, उन्हें हमें अब क्षमा करना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। ये किसके लिए है, फादर, पुरोहित, धर्म गुरु, धर्म प्रचारक, धार्मिक लोग,
अन हमारे सभी भाई और बहनों को, सारे लोगों को एक दूसरों को क्षमा करने का समय आ गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, प्रभु यीशु कहते हैं यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। हालेलुया, ये सारे लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए है, धर्म गुरुओं के लिए है, धर्म प्रचारकों के लिए है, जो प्रचार करते हैं उनके लिए है, जो प्रसार करते हैं सभी फादरगण पुरोहितों के लिए है, सारे लोगों के लिए है। ये बात नहीं कि सिर्फ आप ही लोगों के लिए है, पूरे दुनिया के कोने कोने में सारे लोगों के लिए है। हालेलुया, हालेलुया, सारे लोगों के लिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, तो हमारा तैयारी क्या होना चाहिए? हमारा तैयारी है कि हमें एक दूसरों को माफ करना है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि आज सारे लोग बड़े बड़े 40 दिन तक कितने लोग उपवास करेंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे, 40 दिन तक उपवास करेंगे, त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे। याद करना, एक दूसरों को क्षमा करने के लिए तैयारी पहले बनाओ। हालेलुया, हालेलुया, ये प्रभु यीशु का कहना है, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। ये प्रभु यीशु मसीह की वाणी है। हालेलुया, ये प्रभु यीशु आज हमें बताते हैं, सारे लोगों के लिए कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, याद रखना, ये भूलना मत, चालीसा काल में एक दूसरों को क्षमा करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, देखो आज इस वाणी को कौन सुन रहा है, याद रखना। लूकस के सुसमाचार में, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 8 से 9 तक हम पढ़ते हैं। जक्केउस का पश्चाताप। जक्केउस ने प्रभु यीशु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका चौगुना लौटा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, देखो जक्केउस का पश्चाताप याद करना, जक्केउस के पश्चाताप को याद करना, आप सभी लोगों को भी पश्चाताप करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, एक दूसरों को क्षमा करना पड़ेगा और अपने पापों के प्रायश्चित करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, जक्केउस ने प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका चौगुना लौटा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, ईसा ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, जब आप लोग अपने पापों के लिए प्रायश्चित करेंगे उस समय आप लोगों का जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, जक्केउस ने कहा प्रभु से, हे प्रभु, जी लोगों से कितना लिया है, देखिए मैं देखिए प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका चौगुना लौटा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, जक्केउस के पश्चाताप हुआ कि नहीं, पछतावा हुआ कि नहीं? हम सबों को पछतावा करना होगा। हालेलुया, हालेलुया, ये चालीसा काल हम लोगों के लिए एक नया बनने के लिए, हम लोगों के लिए प्रभु यीशु बताते हैं। हालेलुया,
हालेलुया हमें एक दूसरों को क्षमा करने का समय आ गया है। हालेलुया। हालेलुया एक दूसरों के माफ करना, किसी के प्रति गुस्सा, क्रोध, वाद विवाद नहीं, एक दूसरों के माफ करना है। जैसे ऊंचा खाला रास्ता को हम सब एकदम समतल बनाते हैं, ऊंचा खाला रास्ता रोड़ा राड़ी एकदम पूरा समतल बनाते हैं, देख लो। उसी तरह आज हम सब जैसे अपने रास्ता के समतल बनाते हैं, एक रास्ता हम सबों का ये भी है, प्रभु के हमारे जीवन में आने के लिए एक रास्ता बनाना है। हालेलुया। हालेलुया किसी के प्रति गुस्सा, क्रोध, बदले की भावना, बैर, नफरत की बातें, ये सब मिटाना है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया प्रेरित चैत अध्याय हम 3 वाक्य हम 19 में पढ़ते हैं। पेतरुस ने कहा, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए। हालेलुया हालेलुया देखो, पेतरुस ने क्या कहा? पेतरुस ने कहा, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए, जिससे आपके पाप मिट जाए। हालेलुया। हालेलुया ये 40 काल में मेरे भाई मेरे बहनों, अपने एक एक पापों को हमें याद करना है। एक एक पापों को याद करेंगे और सच्चे हृदय से हम प्रभु से माफी मांगेंगे। हालेलुया हालेलुया हे प्रभु, जो मैंने मन कर्म वचन से अपना कर्तव्य नहीं पूरा किया है, प्रभु मेरे एक एक अपराधों को क्षमा कीजिए। प्रभु, ये 40 काल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष और साल समय आ रहा है। इस पर हम अच्छी तैयारी करेंगे, अपने एक एक पापों को याद करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, एकांत में बैठ जाइए, अपनी एक एक गलतियों को याद करिएगा। हमारे मुख के द्वारा, हमारे हाथ के द्वारा, पैर के द्वारा, जबान के द्वारा, तन के द्वारा, मन के द्वारा, शरीर के द्वारा हमसे कौन ऐसी भूल हो गया, प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगेंगे। हालेलुया। और एक दूसरों को क्षमा करेंगे, एक दूसरों को हम क्षमा भी करेंगे। हालेलुया। हमें एक दूसरों को क्षमा करना है। हालेलुया। अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना है। हालेलुया हालेलुया। पेतरुस ने कहा, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए, जिससे आपके पाप मिट जाए। हालेलुया हालेलुया। हम अपने सारे पापों को, बुराइयों को, बुरी आदत, बुरी नशा, बुरी इच्छाओं को हम सब त्याग कर, हम सब छोड़कर, हम सब ईश्वर के पास पहुंचे, प्रभु यीशु मसीह के पास आए और यीशु ने कहा, पश्चाताप करो और मेरे पास लौटो, अपनी सारी गुनाहों को छोड़कर मेरे पास आओ। यीशु ने कहा, हे थके मदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तू सब के सब मेरे पास आ जाओ। हालेलुया। अपने सारे बोझ को फेंक दो, अपने सारे बोझ को छोड़कर यीशु के पास में आओ और यीशु अपना दोनों हाथ पसार कर आपको फैलाए हुए हाथों से बुला रहा है। हालेलुया हालेलुया। आज हम अपने एक एक पापों को प्रायश्चित करेंगे और एक दूसरों को क्षमा करेंगे। मैं यीशु के पास में आ जाऊंगा। हालेलुया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 18 में हम पढ़ते हैं, उड़ाव पुत्र का पश्चाताप, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा, मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। हालेलुया। अपने मजदूरों में से हमें एक रख लीजिए। देख लो, एक राजा, बहुत बड़े राजा थे, राजा के पास कितना लड़का था? दो बेटा था। दोनों बेटों में से छोटा बेटा ने कहा कि पिताजी, अपने जो आपका पूरी संपत्ति राज्य है, इनमें से हम दोनों भाई का होता है, हमारा हक बांट दीजिए। देख लो, हमारा हिस्सा बांटिए। राजा ने क्या काम किया? पूरे हिस्से की बंटवारा कर दिया और आधा छोटा बेटा के और आधा बड़ा बेटा के दे देता है। मेरे भाई मेरे बहनों, छोटा बेटा क्या करता है? अपनी सारी संपत्ति, सारा राज्य बेच देता है, बेच करके सारे पैसे लेकर खूब घूमता फिरता, खाता पीता, उड़ाता है, अय्याशी में अपना जीवन बिता देता है। हालेलुया। पूरा जीवन अय्याशी में बिता देता है
अब बिताने के बाद पैसा खत्म हो जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं रह जाता है, तो अपने मन में सोचता है कि ओ अब मैं क्या करूं। उन्होंने अपने मन में सोचता कि अब क्या करें, अब खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं करूं तो करूं क्या करूं। अब वो क्या करता है, सुअर चरा रहा है। एक व्यक्ति ने सुअर चराने वालों के पास जाता है, कहता है कि अपना सुअर चराने के लिए हमें दे दो, मैं आपका सुअर चराऊंगा और हमें भी खाना भोजन देना सिर्फ ना। और उन्होंने सुअर चराने वालों के पास जाकर उनकी सुअर चराता था। जो सुअर खाती है वही वो भी खाता है। कन्ना खुदी सुअर खाती है और खन्ना खुदी वो भी खाता था, राजा का लड़का होते हुए भी। देख लो, एक दिन उसके मन में याद आया कि मेरे पिताजी के घर पर मजदूरों से ज्यादा वहां भोजन मिल रहा है, मैं हर भूखे मरता हूं। अब मैं चलूंगा अपने पिताजी से कहूंगा कि ये पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति मैंने पाप किया है, आपके प्रति और स्वर्ग के विरुद्ध मैंने अपराध किया। प्रभु, मैं आपका पुत्र कहलाने लायक नहीं हूं, आप हमें अपने नौकरों में से एक जैसा रख लीजिए। आज यही ठान कर मैं चलूंगा। वो अपने ठान कर जाता है, अपने पिता के पास जाता है। देखो लौटता कैसे है। इसी तरह 40 काल में हमें भी लौटना होगा, ये 40 काल में हमें भी लौटना होगा। देख लो, आज लौटने की समय आ गया। वो जाता है और दूर से लोग देखते हैं तो कहते हैं कि देख लो ये राजा का बेटा आ गया। राजा साहब के पता लगता है कि मेरा खोया हुआ बेटा आ गया। देख लो, वो भी खुशी हो जाता है। खोया हुआ बेटा जब प्रभु के पास में आता है, सबको खुशी मिलती है ना, उसमें वो राजा खुश होता है। और वो लड़का जाकर कहता है, पैरों पर गिरता है, कहता है पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति मैंने पाप किया, मैं आपका पुत्र कहलाने लायक नहीं हूँ, अब अपने नौकरों में से एक जैसा हमें रख लीजिए। देखो, गिरता है, लौटता है कि नहीं लौटता है, झुकता है कि नहीं झुकता है। इसी तरह मेरे भाई मेरे बहनों, ये 40 काल में सारे लोगों को लौटना ही है, लौटना है। जब तक नहीं लौटेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। वो लौटा और पिताजी ने बोला, पिताजी ने नौकरों से कहता, जाओ सोने की अंगूठी ले आओ, इनकी अंगुली में पहना दो, बढ़िया बढ़िया कपड़ा ले आओ, इन्हें पहनाओ। जाओ नाचने गाने वालों से कह दे, नाचे गाए, बड़े बड़े बछड़ा मारे, काटे काटे, मुर्गी मुर्गा काटे, बछड़ा काटे, खाओ बनाओ मौज उड़ाओ, मेरा खोया हुआ बेटा आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह मेरे भाई मेरे बहनों, हम सब भटके हुए हैं, खो गए हैं, पाप में खो गए हैं, बुराई में खो गए, बुरी आदत में खो गए, बुरी नशाओं में खो गए, लालच में खो गए, प्रलोभन में खो गए, स्वार्थ में खो गए, हम सब खो चुके हैं। अब इस समय हमें प्रभु के पास चलना है। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु के पास हम चलते हैं, याद रख लो, अपने पापों के छोड़कर प्रभु के पास में जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें गले लगाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु मसीह धर्मियों को गले लगाया कि पापियों को गले लगाया? पापियों को। प्रभु यीशु मसीह धर्मियों को गले लगाया कि पापियों को गले लगाया? पापियों को। याद रखो, हम सब अपने पापों के प्रायश्चित करेंगे, पापों को छोड़कर जब प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचेंगे, जितने आगे जाएंगे प्रभु यीशु मसीह मुझे गले से लगा देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये 40 काल बहुत महत्वपूर्ण है, पहले से तैयारी हो रही है। क्रिसमस की तरह हम सब अपने पापों के लिए प्रायश्चित करेंगे, सच्चा पाप स्वीकार करेंगे, अपने की गलतियों को हम सब प्रभु के सामने रखेंगे। सारे लोगों को जय यीशु।